नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 8 ऐसे स्टॉक्स जो आज बड़े एक्शन में थे खबरों के चलते। इन स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स का भारी पैसा लगा हुआ है दोस्तों। एक एक करके 8 के 8 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा कि क्या करना चाहिए, क्या एक्शन था और क्यों था। वन मोर थिंग, मैं जिस सीक्वेंस में स्टॉक्स के नाम लूंगा उसी सीक्वेंस में स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा, तो आप अपना टाइम बचा सकते हैं। जिस स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं स्किप करें, अपने स्टॉक पे आए एंड डिटेल समझें। पहले बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड की गिरावट के पीछे क्या रीजन था, क्या करना चाहिए। देन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की गिरावट के पीछे क्या रीजन था, क्या करना चाहिए। देन HDFC AMC, UTI AMC, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, इन सारी AMC कंपनीज में आज बड़ी तेजी थी। इस तेजी में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे पैसा बन सकता है, इसके बारे में समझेंगे। देन KEI इंडस्ट्रीज के ऊपर जो बड़ी गिरावट आई है आज, उसके पीछे रीजन शायद सबको पता है, लेकिन इस गिरावट में क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट की तरफ से भी कुछ कमेंट्री आई है। OIL, इसकी खराब सिचुएशन कंटिन्यू जारी है, ये गिरावट रोकने का नाम नहीं ले रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेंड। बड़े लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि हल्के वीक मार्केट में ट्रेंड का स्टॉक टूटा है दोस्तों। अदरवाइज ट्रेंड पूरी तरीके से आउट परफॉर्म ही कर रहा था। तो शुरू करते हैं कोचिन शिपयार्ड के साथ। दोस्तों कोचिन शिपयार्ड, कल सरकार ने अनाउंस करा 5% OFS यानी ऑफर फॉर सेल। सरकार ने कहा भैया 2.5% हम बेचेंगे, 2.5% ग्रीन शू ऑप्शन के द्वारा बेचेंगे, और OFS का भाव तय करा सरकार ने 1540 रुपए का। स्टॉक 1588 पे बंद हुआ है, 5% गिरकर स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। और कोई बड़ी बात नहीं है, जब भी OFS आता है जिस प्राइस के आसपास आता है शेयर ओपन मार्केट में वहां पहुंच जाता है। आज नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए खुला था, कल रिटेल के लिए खुला था। नॉर्मल केसेस में पहले दिन गिरावट होती है, दूसरे दिन तेजी आ जाती है। हो सकता है अभी 40-50 रुपए नीचे है यहां से भी OFS, तो आपके लिए शायद एक आध बार 1560 तक विजिट करे और फिर वापस ऊपर चला जाए। जब तक OFS के ऊपर बना हुआ है तब तक स्ट्रॉन्ग रहेगा। देखने वाली बात यह होगी कि आज नॉन रिटेल कैटेगरी में किसने कितना पार्टिसिपेट किया है। अगर बड़े इन्वेस्टर्स का नाम सामने आता है तो फिर 1540 एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा और तेजी की संभावनाएं बनेंगी यहां से इस स्टॉक में। और अगर OFS के नीचे जाता है तो हमें थोड़ा सावधान होना चाहिए। सिंपल, बाकी व्यू पॉजिटिव रखना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जेफरीज की एक रिपोर्ट आती है, रेटिंग डाउनग्रेड कर रहे हैं। होल्ड से अंडर परफॉर्मर की रेटिंग दे दी है, लेकिन टारगेट प्राइस 2850 से बढ़ाकर 3500 कर दिया है। सबसे इंटरेस्टिंग लाइन इस रिपोर्ट में यह थी कि शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, लॉन्ग टर्म निवेशक निश्चिंत बने रहें। तो अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो बने रहो, शॉर्ट टर्म हो तो टेंशन इन द मीन गिरावट हो सकती है। अभी यहां पे जो वैल्यूएशंस पहुंच गए हैं जितनी अर्निंग्स पे, वो शायद थोड़ा पीक कर जाएंगे, वापस टूट सकता है शेयर। अब शॉर्ट टर्म का मतलब 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने तक हो सकता है 4 क्वार्टर भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, यानी 12 महीने। लेकिन अगर आपका व्यू मोर देन 2 ईयर्स है तो डेफिनेटली स्टॉक बाय होल्ड और बाय ऑन डिप है। सिंपल। थर्ड स्टॉक है दोस्तों AMC, HDFC AMC है, फोर्थ है आपका UTI एंड फिफ्थ है आपका आदित्य बिरला AMC। आप निपॉन को भी काउंट कर सकते हो। देखो सिंपल है, म्यूचुअल फंड स्टॉक्स चल रहे हैं, ब्रोकिंग स्टॉक्स चल रहे हैं, डेपोजिटरी चल रही है, एक्सचेंज भी चल ही रहा है। आज टूट गया जेफरीज की रिपोर्ट की वजह से, ये पूरी इंडस्ट्री चल रही है। तो आज AMC स्टॉक्स में बड़ी रैली बनी थी, आप मौके तलाशिए। मैंने थोड़े दिन पहले नाम इंडिया यानी निपॉन एसेट मैनेजमेंट को अच्छी तरह डिटेल में कवर किया था, जहां मैंने कहा था इसमें यहां से भी बड़ा मूव आ सकता है, और उस समय 695 था, आज 750 के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। मैं यही कहूंगा UTI हो या आदित्य बिरला हो या फिर HDFC AMC हो, ये सिमिलर है ब्रोकिंग इंडस्ट्री की तरह। जैसे शेयर बाजार में बहुत सारे ब्रोकर हैं, आपको चुनना है, सेम म्यूचुअल फंड है, बट ये थोड़ा कंसिस्टेंट रहेंगे आपके लिए, क्योंकि एक बार अगर AUM इकट्ठा हो गया तो फिर वो कंपाउंड होता रहता है तेजी से। बाकी इन सब में सबसे बड़ा नाम तो मेरे को HDFC AMC ही दिखता है, एंड निपॉन भी बहुत अच्छा कर रहा है, तो आप फोकस कर सकते हैं। बाकी अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में रहना चाहते हैं तो KFinTech और कैम्स एक बेटर ऑप्शन होंगे, क्योंकि वो मोनोपोली हो जाते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। बाकी सारे AMCs भी दमदार हैं। आगे KEI इंडस्ट्रीज पे मैंने दिन के दौरान डिटेल वीडियो भी बनाई थी और एक ही चीज बोली थी कि 9% नीचे है, ये स्टॉक बेचने वाला नहीं खरीदने वाला है। मेरी पर्सनल जो स्टॉक्स मैं खरीदता हूं इन्वेस्टमेंट के लिए उस लिस्ट में ऐड है। अभी तक मैंने लिया नहीं है क्योंकि मेरे को वो भाव नहीं मिला जिस भाव पे मैं लेना चाहता हूं। जैसे ही मिलेगा मैं इसे खरीदूंगा। मेरे को गिरावट तेजी से मतलब नहीं होता, मैं स्टॉक चुनता हूं, मैं भाव चुनता हूं, और वही मैंने आपके साथ भी शेयर किया हुआ है।
KEI इंडस्ट्री एक पोर्टफोलियो स्टॉक है एंड डेफिनेटली ये स्टॉक आपको होल्ड करना चाहिए। आगे ऑयल इंडिया लिमिटेड, इस स्टॉक की बात करें तो कच्चे तेल की जो पिटाई पड़ रही है वो इसको बढ़ने नहीं दे रही है। अब दोस्तों एक बड़ी खबर आई है जस्ट अभी अभी, इसके अगली वीडियो में मैं डिटेल में कवर करूंगा उसे। अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका के इलेक्शन से पहले इजराइल अटैक करेगा ईरान पे, और वैसे तो ऑलरेडी इजराइल कह चुका है कि हम उनके जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उन पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन इन केस हो गया तो फिर कच्चा तेल भागेगा और ये स्टॉक भागेगा, जिसके चांसेस कम है। तो जैसे कच्चा तेल टूट रहा है OIL पे प्रेशर है, जैसे ही ये अटैक होगा थोड़ी चिंताएं बढ़ेंगी तो कच्चा तेल बाउंस बैक मार सकता है, जिस बीच में OIL भी उछल सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रेंड की बात करें तो बहुत ही दमदार कंपनी है दोस्तों, मतलब जिस हिसाब से ग्रो कर रही है ना, बट वैल्यूएशंस लेवल पे थोड़ा डिस्कंफर्ट आने लगा है इन्वेस्टर्स को। 229 के PE पे ट्रेड करता है। फॉरवर्ड अर्निंग्स देखोगे तो फिर आपको कंफर्टेबल हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं रहेंगी, 2 साल का व्यू है आपका तो। लेकिन यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम दिखती है, इसीलिए 8,300 के भाव लगा के आज ये स्टॉक आपके लिए 7,800 के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। आज इंट्राडे हाई 8,133 का है, बाकी लाइफ हाई 8,345 है। इस स्टॉक पे भी दोस्तों बाय ऑन डिप की मेरी तरफ से व्यू बनाना चाहिए, और वो बाय ऑन डिप करना चाहिए 7,000 रुपए के भाव से अगर आ जाए तो। अब मैं ज़्यादा डीप मांगता हूँ, क्या करूँ, मेरी प्रॉब्लम है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।